मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, इससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आज हमने लिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। पहले बेटा हम द्विध्रुव को क्लियर करते हैं। हमने कई बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो समान परिमाण के विपरीत आवेश -q एंड +q से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है 2 तो ये हमारा ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, थीटा अंश का कोण बनाते हुए। देखें, ये थीटा अंश का कोण बनाते हुए रखा है और ये बिंदु सी है। अब आप देखें बेटा, ये जो +q है आपको बताया गया है बहुत ही स्टार्टिंग में, बहुत पहले शुभारंभ में ही। विद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां किसी आवेश को जब रखा जाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई बल कार्य करने लगता है, उस पर बल लागू हो जाता है। तो ये धनावेश है तो इस पर बेटा बल इधर की तरफ लगेगा या 1, और इस पर जो है बल इधर की तरफ लगेगा या ये। तो बेटा जब किसी क्षण पर या किसी वस्तु के सिरों पर समान परिमाण के, परिमाण समान होगा क्योंकि आवेश बराबर है बेटा, बशर्ते विपरीत है लेकिन परिमाण में बराबर है, तो जो बल लगेगा वो भी समान होगा, इसलिए समान बलयुग्म लगेगा। तो ये जो हमारा द्विध्रुव है वो घूमने लगेगा कुछ इस तरीके से, जैसे है एक बल इधर लगा एक बल इधर, तो ये हमारा घूमने लगा, ये आघूर्ण करना शुरू कर देगा। इसी को हमको पता करना है। तो पहले बेटा आप BC निकाल लीजिए। यहां देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AB होगा, अर्थात कह लीजिए कि BC बटे 2L होगा, अर्थात BC बराबर 2L साइन थीटा, ये चीज रखा जाएगा। अब आप देखें बेटा, बल, चूंकि बल F बराबर QE होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर कोई एक बल गुणे लंबवत दूरी होता है, कोई एक बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल युग्म का आघूर्ण जो होता है बेटा, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ बराबर F इंटू 2L, 2L या यूं कह लीजिए बल F गुणे BC, ये लंबवत दूरी हो जाएगा, इसलिए टाउ बराबर F का मान हो गया QE और BC का मान हो गया 2L साइन थीटा। इसलिए बेटा टाउ बराबर हमारा हो गया, ये 2QL को अलग कर लिया और E साइन थीटा हमने आपको बताया था कि बेटा P बराबर होता है 2QL, ये P बराबर 2QL, इसलिए टाउ बराबर ये 2PE साइन थीटा, ये हमारा होता है बलयुग्म का आघूर्ण। अगर सदिश रूप में लिखा जाए तो ये साइन थीटा है बेटा, ये सदिशों का सदिश गुणनफल है, इसलिए वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E के तुल्य होगा। ये होता है बलयुग्म का आघूर्ण। बेटा हम आपको कुछ विशेष स्थितियां याद दिलाएं, जैसे टाउ जो है, टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। अब अगर द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
ये वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, अर्थात शून्य पर रख दिया जाए या 180 पर रख दिया जाए, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। इसलिए ये पीई गुणे 0 अर्थात सब 0 हो गया, टाउ उत्पन्न ही नहीं होगा बेटा, यानी बलयुग्म का आघूर्ण जो है वो उत्पन्न ही नहीं होगा। हमारा द्विध्रुव जो होगा वो बिल्कुल साम्य अवस्था में रखा रह जाएगा। लेकिन जब हम द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखेंगे तो साइन थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा, और 90 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है। तो जब साइन थीटा का मान 1 होगा तो टाउ इज इक्वल टू पीई, अर्थात मैक्सिमम, आप कह सकते हो मैक्सिमम बल, ये बल युग्म का आघूर्ण लगेगा और कुंडली घूमेगी। बेटा इसका मात्रक आप यहां से बनाए, बल गुणे लंबवत दूरी यानी न्यूटन मीटर होता है। ये हमारा हो गया बल युग्म का आघूर्ण। ये बच्चों की डिमांड थी और ये श्योरली परीक्षा में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और इसको जो है